क्या 5 साल बाद एप्पल भारत में अपने करोड़ों यूजर्स को एक ऐसी सर्विस वापस देने जा रहा है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं और ऐप स्टोर, क्लाउड या एप्पल सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी बड़ी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल भारत में एक बार फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन वापस लाने की तैयारी कर रहा है। यानी जल्द ही ऐप स्टोर और एप्स खरीदना, आईक्लाउड स्टोरेज का सब्सक्रिप्शन लेना या दूसरी एप्पल सर्विसेज का पेमेंट करना पहले से कई ज्यादा आसान हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एप्पल ने ये सर्विस 5 साल पहले बंद क्यों की थी, अब इसे वापस क्यों लाया जा रहा है और भारतीय यूजर्स को इसका क्या फायदा मिलेगा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल कंपनी इस फीचर की टेस्टिंग कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले महीनों में इसे सभी भारतीय यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है। हालांकि एप्पल ने अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि एप्पल ने कार्ड पेमेंट्स बंद क्यों किए थे। दरअसल 2021 में आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन के नए नियम लागू किए थे। इन नियमों के तहत कंपनियां यूजर्स के कार्ड डिटेल्स को पहले की तरह स्टोर नहीं कर सकती थी। उन्हें आरबीआई के टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क का पालन करना जरूरी था। उस समय एप्पल इन नियमों के अनुरूप पेमेंट सिस्टम तैयार नहीं कर पाया था। इसलिए कंपनी ने भारत में ऐप स्टोर और आईक्लाउड जैसी सर्विसेज के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स बंद कर दिए थे। इसके बाद भारतीय यूजर्स को यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड एप्पल आईडी बैलेंस जैसे दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने आरबीआई के कार्ड टोकनाइजेशन रूल्स का पालन कर लिया है। यही वजह है कि कंपनी एक बार फिर कार्ड पेमेंट्स को वापस लाने की पूरी तैयारी में है। इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में यूजर्स अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को एप्पल अकाउंट में जोड़कर सीधे ऐप स्टोर से एप्स खरीद सकेंगे, आईक्लाउड स्टोरेज अपग्रेड कर सकेंगे और दूसरी एप्पल डिजिटल सर्विसेज का पेमेंट भी पहले की तरह कार्ड से कर पाएंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को होगा जो हर महीने आईक्लाउड स्टोरेज, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस या दूसरे पेड एप्स और सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई लोगों को पेमेंट मेथड बदलने या सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कार्ड पेमेंट्स वापस आने के बाद पूरा प्रोसेस पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये एप्पल पे की लॉन्चिंग नहीं है। कई लोग कार्ड पेमेंट्स की वापसी को एप्पल पे से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें अलग हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आई है वो सिर्फ ऐप स्टोर और आईक्लाउड जैसी एप्पल सर्विसेज पर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की वापसी को लेकर है। भारत में एप्पल पे को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। हालांकि रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा गया है कि एप्पल लंबे समय से भारतीय बैंकों और कार्ड नेटवर्क्स के साथ बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल फिलहाल इस फीचर को सीमित यूजर्स के साथ टेस्ट कर रहा है। अगर टेस्टिंग सफल रहती है तो आने वाले महीनों में इसे सभी भारतीय यूजर्स के लिए अवेलेबल कराया जा सकता है। यानी अगर अभी आपके पास आईफोन पर कार्ड पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये फीचर अभी रोल आउट हो सकता है धीरे धीरे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।